हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ 10th क्लास का विस्ट्रा जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। लेवल से यहाँ पर मतलब है फ्लोर। इसमें क्या है कि ये एक साइंस ट्रेवल चैप्टर है, जैसे कुछ आपने मूवीज़ देखी होंगी जो कि टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड होती है कि एक पर्सन है जो कि पास्ट प्रेजेंट दोनों को मिक्स कर रहा है, कभी वो पास्ट में पहुंच रहा है कभी प्रेजेंट में। तो ये जो चैप्टर है इसको भी जो जैक जैक फिनी जो ऑथर हैं इसके, वो यही दिखा रहे हैं कि एक पर्सन है वो अपने प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो ऐसी किसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर कि बहुत पीसफुल जो है टाइम हो, बहुत लोग काम पीसफुल हों, और जहाँ पर जाकर वो प्रेजेंट टाइम की सारी प्रॉब्लम सिचुएशन सबको वो जो है उसको कॉन्कर कर सके, उसको जो है सरपास कर सके और अपना जो है एक अपनी वाइफ के साथ एक पीसफुल जगह पर रह सके। अब क्या है, जो प्रोटोगनिस्ट है यहाँ पर वो क्या है, चार्ली। वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हाँ, जो न्यूयॉर्क सेंट्रल और जो न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट्स है वो भी यही कहेंगे कि जो वहाँ पर जो मेन जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके टू लेवल्स हैं, मतलब कि टू फ्लोर्स हैं। लेकिन मैं कहता हूँ एक थर्ड लेवल भी है, एक थर्ड फ्लोर भी है, जहाँ पर जो है जो जिसका रास्ता सभी को नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे पता है। अब लोग, मैं ऐसा कहता हूँ तो मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात की है। उसने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जस्ट ऐसे गलती लग रही है। तो कह रहे कि मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से पता चल सकता है कि मैं पागल नहीं हूँ और मैं अपनी बात को प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो अब वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वो जो सारी दुनिया है वो बहुत इनसिक्योरिटी, जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत डर है, जहाँ पर कि लोग डरे डरे से रहते हैं। तो मैं एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता हूँ जहाँ पर किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, कोई एनजाइटी ना हो, किसी तरह का कोई फियर ना हो, जहाँ पर सब लोग बहुत पीसफुल हों, बहुत शांतिमय तरीके से, बहुत काम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हों, जहाँ पर किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, किसी तरह का कोई युद्ध ना हो रहा। वो कह रहे कि जब वो जाता है तो उसमें क्या है, जो प्रोटोगनिस्ट है वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक आम इंसान हूँ, चार्ली मेरा नाम है, और आम इंसानों की तरह ही मैं जो है रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ अपना जो है ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन मैं वहाँ पर कई बार खो ही जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा रास्ता किधर की ओर जा रहा है, कभी कौन सी ट्रेन का रास्ता किधर से खुल जाता है, कभी कौन से कॉरिडोर का रास्ता किधर से खुल जाता है। तो मैं कई बार बहुत पजल हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहाँ से जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ। तो कह रही एक बार मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में जा रहा था, तो मैं हमेशा की तरह जैसे गुम हो जाता हूँ वैसे ही जो है वो गुम हो गया था। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो 20th सेंचुरी की जो फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, इन सबको तो मैंने क्रॉस कर लिया। लेकिन एक बार जो है ऐसे ही क्रॉस करते करते जो है मुझे कई बार ये ऐसे भी फील होता है कि ये जो टर्मिनल्स हैं, ये जो रेलवे स्टेशन है, ये किसी ट्री की तरह है, जैसे उसकी कोई शाखा किधर को निकल रही है, कोई जड़ किधर को निकल रही है। इसी तरह से ही ये मुझे स्टेशन लगता है कि इसका कोई डोर कहाँ से खुल रहा है, कोई जो है रास्ता किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है। तो इसी तरह से ही मैं जो है रास्ता कभी किधर को जाते हुए अपना रास्ता भूल जाता हूँ। तो ऐसे ही जाते जाते घूमते घूमते ऐसे ही जाते मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक दिन थर्ड लेवल को भी क्रॉस कर लूँगा, थर्ड फ्लोर जो है जिसको कोई नहीं मानता, मैं वहाँ पर भी पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे ही जब मैं जा रहा था तो ये क्या, मैं एकदम से जैसे कोई रास्ता भूल गया हूँ, जैसे गुम हो गया हूँ। तो इस तरह से मुझे एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही जो है अकेला रह गया हूँ, सिर्फ मेरी ही शूज़ की आवाज़ आ रही है और कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कह रहे कि कुछ टाइम तक तो मैं डर गया कि ये क्या हो गया कि कोई और पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैं कहाँ पहुँच गया। लेकिन बाद में मुझे लगा कि काफ़ी लोगों की जो है आवाज़ें आने लगी, लोग दिखाई देने लगे, धीरे धीरे मुझे सबकी जो है पता चलने लगा कि लोग अब यहाँ पर है, ट्रेन्स आ रही हैं, सब जो है मुझे दिखाई देने लगा। वो देखता है कि ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पर तो बहुत अजीब सा दिखाई दे रहा है। जो रूम्स है, जो कमरे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं, जो टिकट लेने की खिड़की है वो भी छोटी सी है और लकड़ी की बनी हुई है, बहुत पुराने ज़माने का दिखाई दे रहा है, कुछ भी नया नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे कि लोगों लोगों के जो कपड़े हैं वो भी बहुत अजीब से थे, लोग देखने में भी अजीब से थे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उन्होंने अलग से तरह की स्पेक्स लगाई हुई थी। उन जो लाइट्स है वो भी बहुत डिम थी, लाइट जो है वो भी बहुत ब्राइट जो है
इतनी शाइन नहीं कर रही थी। लेकिन जो है जो लोग हैं वो बहुत अजीब से, उनकी ड्रेसेस, उनके चलने का स्टाइल, उनके जो है बैठने का जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, जिस तरह से वो खा रहे थे, देख रहे थे, वो बहुत ही उन्हें जो है चार्ली को देखने में अजीब लगा। वो कह रहे कि मैं ये कहाँ पहुँच गया हूँ, ये मुझे लग नहीं रहा कि मैं 20th सेंचुरी में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब तो 19th सेंचुरी में, 1890 सेंचुरी में जो ये सब चलता था, इस तरह के ड्रेसेस, इस तरह के जो दाढ़ी मूछ थे, इस तरह की जो रेलवे स्टेशन था, ये सब 18-19 सेंचुरी का लग रहा था। वो आगे बताते हैं कि फिर मुझे वहाँ पर एक लोकोमोटिव भी दिखाई दिया जो कि पुराने ज़माने में चलता था। तो अब वो इंश्योर करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, वो एक पर्सन के पास जाता है जहाँ जहाँ पर कि उसके हाथ में, एक छोटे बच्चे के हाथ में न्यूज़पेपर होता है। उसके ऊपर वो देखता है कि उसके ऊपर लिखा होता था द वर्ल्ड, जो कि 18th सेंचुरी में एक बुक चलती थी। वो वहाँ पर जो है, और वहाँ पर वो डेट भी पढ़ता है, तो वो उसकी जो अब जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो रही थी। वो देखता है कि उस पर लिखा हुआ था June 11, 1894। इट मीन्स कि वो बहुत पहले के टाइम में, 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, उस टाइम पे जो है वापस बैक चला गया, टाइम ट्रेवल के थ्रू वहाँ चला गया है। अब वहाँ पर क्या है कि अभी युद्ध वगैरह तो हुए नहीं थे, तो काफ़ी शांति थी, काफ़ी जो है लोग शांतिमय तरीके से रह रहे थे। तो अब वो कहते हैं कि जब वो यहाँ पर देखता है तो वो कहते हैं उसको वहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है कि यहाँ तो बहुत अभी शांतिमय तरीके से लोग बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहीं पर आ जाऊँ। अभी तक तो जो वर्ल्ड वार होने हैं उनको भी काफ़ी टाइम है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं किसी तरीके से यहाँ मैं भी बस जाऊँ और मेरी वाइफ भी आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो वो क्या कहता है, वो ना टिकट लेने के लिए जाता है, पर उसके पास उस टाइम का जो करेंसी है वो तो नहीं होती। तो कह रहे कि अगर इन्हें पता चला कि मेरे पास जो करेंसी है वो इस टाइम की नहीं है, तो ये तो मुझे फेक समझेंगे, ये तो मुझे फ्रॉड समझेंगे। तो वो कह रहे कि जेल जाने से बेटर है कि मैं यहाँ से भाग निकलूँ। तो वो फटाफट से वहाँ से कि ये अपनी करेंसी के लिए, कि उसके पास उस टाइम की करेंसी नहीं होती है तो वो यहाँ नहीं रह सकता, इसके लिए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो उसी रास्ते से वापस चला जाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वो कह रहे हैं कि अब वो अपने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसको मिलना चाहता होता है और उसको सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो वो अपनी करेंसी जो है, जो इस टाइम की करेंसी को बैक करेंसी में कन्वर्ट करके फिर से वापस उसी जगह पर पहुंचने पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वापस से उस जगह पर नहीं जा पाता। और उसकी जो वाइफ है वो भी उसको साथ नहीं देती। वो कहती है कि कहाँ घुमाए जा रहे हो, यहाँ पर तो कुछ ही ऐसा नहीं है। तो अब वो सोचता है कि मैं क्या सही हूँ, क्या मैंने सपना तो नहीं देखा था, क्या कुछ मेरे को गलतफहमी तो नहीं हुई। लेकिन ये कैसे हो सकता है, अब उसे अपना साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो भी नहीं मिल रहा, जिससे कि उसे वो इंश्योर कर सके कि मैंने वाकई में सही था या नहीं था। तो अब वो क्या करता है कि वापस से आकर अपनी जो डायरी है उसको खोलता है, जिसमें कि जो उसको हॉबी थी स्टैम्प्स कलेक्शन की, स्टैम्प्स जो है उसने जो अपने ग्रैंडफादर से सीखी थी, ये वाली हॉबी। तो वो उस डायरी को देखता है और सोचता है कि शायद इससे मुझे कोई क्लू मिले कि मैं सही था या नहीं था। फिर वो उसमें से अपने स्टैम्प्स की जो डायरी है उसमें एक फर्स्ट ये कवर होता है, जिसको कि खोला नहीं गया था। उन वेल्प में था कि जो लोग थे, जब फर्स्ट ये कोई स्टैम्प निकलता था तो वो मेल कर देते थे अपने आप को ही, तो जिससे पता चल सके कि ये फर्स्ट डे जो है स्टैम्प जो रिलीज़ की गई है। तो वो जब वो खोलता है, उसको देखता है, तो उसमें उसे एक अपने ग्रैंडफादर की जो एक चिट्ठी मिलती है। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें जुलाई 1894 की डेट से और चार्ली के नाम से ही वो चिट्ठी होती है। उसमें क्या लिखा होता है कि जो सैम है, जो साइकेट्रिस्ट था, वो यहाँ वहाँ पर पहुँच गया है, उस जगह पर बहुत पीसफुली रह रहा है, उसे यहाँ पर रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अब वो वेट कर रहा है कि चार्ली भी अपनी वाइफ को लेकर वहाँ पर जल्दी आ जाए। तो यहाँ पर ये स्टैम्प और डेट और ये कॉइन और ये सब देखने से उसे पता चल जाता है कि जो मैं वहाँ पर गया था वो मेरी कोई गलत फहमी नहीं थी, मेरा कोई इल्यूजन नहीं था, मैं किसी तरह के भ्रम में नहीं था। वो सच में जो है जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पर कि हम पीसफुली रह सकते हैं। वहाँ पर सैम पहुँच गया है और अब मुझे भी किसी तरीके से वहाँ पर पहुँचना है। तो यहीं पर ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। एक साई फाई जो है चैप्टर है, जो ऑथर है वो इसी तरह के ही जो स्टोरीज़ है वो लिखते होते थे। ये टोटली इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जिस तरह की साई फाई जो फिल्में होती हैं, जो मूवीज़ होती है, जैसे वो होता है वैसे ही ये चैप्टर है।
सो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से ही सारे सिलेबस की रिगार्डिंग जो अपने वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।